विष्णुदयाल राम जी ने संसद में इस पर खूब चर्चा की। बजट पर रामचंद्र जी ने विधानसभा में चर्चा की। 24,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इसके लिए सैंक्शन किया है। ये आदिवासी भाइयों की तस्वीर और तकदीर बदल डालेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको मुख्य धारा में शामिल करेगा और इस तरीके से जनजाति भाइयों का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, आपने देखा होगा आज जब चुनाव होता है तो चाहे अमेरिका का चुनाव हो, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मोदी मेरे अभिन्न दोस्त हैं। ये आज भारत की बदलती हुई छवि हो गई है। कभी आपने सुना 70 साल में कि किसी अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मोदी हमारे दोस्त हैं या भारत के प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं? पुतिन, रशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं कि मोदी हमारी शांति वार्ता के लिए सही दूत हैं, वो हमको शांति वार्ता में मददगार हो सकते हैं। आज चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, दोनों के आपस में मनमुटाव हो, लेकिन दोनों में मोदी जी की छवि एक दोस्त के नाते और विश्व की शांति के लिए काम करने वाले नेता के नाम में जानी जाती है। और इसीलिए आज आर्थिक जगत में भी जब दुनिया में आज अमेरिका की आर्थिक नीति लड़खड़ा गई, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई, आज जापान की अर्थनीति लड़खड़ा गई, आज चीन की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है। ऐसे समय में दुनिया को आज अगर ब्राइट स्पॉट, अगर उजाले की तस्वीर कहीं दिख रही है तो वो ब्राइट स्पॉट भारत है, इंडिया है, इंडिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत ब्लैक स्पॉट से ब्राइट स्पॉट बन गया है, ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत की गरीबी, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीमों के कारण आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में मिल रही है हर व्यक्ति के हिसाब से। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य के दृष्टि से गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 12 करोड़ से ज्यादा परिवार, 55 करोड़ लोगों को यह सुविधा मिल रही है। आज किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 11 करोड़ 78 लाख किसान को 2,000 रुपए उसके खाते में जा रहा है, साल के 6,000 रुपए उसके खाते में जा रहे हैं। और इस कारण से आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत के 25 करोड़ लोग, भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। वो गरीबी की रेखा से निकल आए हैं, उसके चंगुल से, गरीबी की चंगुल से निकल आए हैं। अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। हमारा एग्रीकल्चर, कृषि का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया है। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम आज दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। और हाईवे बनाने में हमारे 50% हमारा बजट बढ़ाया गया है। बोलो, आज आपको बदलता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? एयरपोर्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? देवघर में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है?
पलामू के भी दूर सुदूर गांव में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे भारत तो अनपढ़ है, यहां इंटरनेट कौन चलाएगा, यहां कंप्यूटर कौन चलाएगा। आज मुझे खुशी होती है कि हमारी आदिवासी बहन भी अगर सर पर बोझा लेकर के गांव की पगडंडी पर चल रही होती है तो एक हाथ में बोझा होता है तो दूसरे हाथ में मोबाइल पे गपशप करते हुए, बात करते हुए जाती है। ये तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है आपने? ये बदलती हुई तस्वीर है कि नहीं है? इसलिए चाहे हाईवे हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और उसी तरीके से आज आप सब लोगों को मालूम होगा, मैं भी गांव से आता हूं, पहाड़ी गांव से आता हूं। मेरे यहां मेरी बहनें 4 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटती थी, लकड़ी लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी। मुझे मालूम नहीं कि आपके यहां क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहां चूल्हा जलाने के लिए और आग जलाने के लिए फूकनी का इस्तेमाल होता है। फूकनी का, उससे फूकते हैं तो धुआं हटता है और आग जलती है। वो फूकनी लेकर के फूकती थी, धुआं निकलता था, वो धुआं अपनी छाती पर लेती थी। आज मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देकर के उज्ज्वला योजना में उनका भविष्य उज्जवल किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जल जीवन मिशन में हर घर जल, हर घर नल लगभग 11-11.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम हुआ है और 30 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन में झारखंड में जोड़ा गया है और पलामू में 2.5 लाख लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। इस तरीके से इस विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां पर यह भी बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है। हर बड़ी स्कीम उसका शुरुआत झारखंड की धरती से हुआ है। मुझे याद है रामचंद्र चंद्रवंशी जी आप स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी ने रांची में आकर के आयुष्मान भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर बना, उसकी शुरुआत रांची से हुई थी। मुद्रा योजना, उसकी शुरुआत झारखंड के दुमका से हुई थी और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसकी शुरुआत भी भगवान बिरसा मुंडा के गांव के क्षेत्र खूंटी से हुई थी। और इसी तरीके से सभी बड़ी योजनाओं को यहां से शुरुआत झारखंड से होने का मौका मिला है। जब मैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी की बात करता हूं तो हमारे ध्यान में आता है कि इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया और पलामू की तस्वीर और तकदीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। ये बार बार मुझे अपने शिक्षण संस्थान में बुलाने का प्रयास करते थे। मैंने इनको वायदा किया है कि ये तो मेरी चुनावी रैली है, लेकिन मैं इसके बाद फिर से आऊंगा और आपके साथ मिलकर के और फिर से आपके संस्थान में आकर के आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। लेकिन मित्रों, भारत सरकार भी आपसे पीछे नहीं रही है। आपने कभी सोचा था कि आपको कभी मेडिकल कॉलेज मिलेगा? ये तो रामचंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के कारण आज 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड को मिले हैं। फिर चाहे वो पलामू हो, हजारीबाग हो, दुमका हो, कोडरमा हो, चाईबासा हो। और हम लोगों ने तय किया है, आप चंद्रवंशी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हमारी सरकार बनाइए,
10 नए मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे। आपने कभी सोचा था कि देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि अब गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आने वाले 5 वर्ष के अंदर अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज देवघर में होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा। आप बताइए, रांची को स्मार्ट सिटी बना करके 800 करोड़ रुपए दिए गए। आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये आज रांची में स्थापित हो रही है, यानी झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप बताइए, ये 2256 किलोमीटर का नेशनल हाईवे ये झारखंड में बनाया गया है, और इसी तरीके से वाराणसी से लेकर के रांची होते हुए कलकत्ता तक ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, ये हाईवे, ये 6 लेन ये बनेगा, और ये झारखंड को एक तरफ कलकत्ता, दूसरी तरफ लखनऊ, दिल्ली से सीधा जोड़ेगा और झारखंड को मुख्य धारा में ला करके खड़ा करेगा। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से जहां नई नई योजनाओं को लाने का काम हुआ है, और हमारी सरकार जब आती है तो हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा है, आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये गोगो दीदी योजना के तहत आप सब लोगों को, हर महिला को 2100 रुपए महीने का मिलेगा, और सालाना 25,000 रुपए उसके खाते में जाएगा, और ये महिला सशक्तिकरण होगा। बोलो, ये गोगो दीदी लागू करना है कि नहीं करना है? जरा जोर से बोलो भैया, मुझे भी दिल्ली जाके बताना है। लागू करना है कि नहीं करना है? अगर लागू करना है तो कमल पर बटन दबाना है। आप बताइए, ये लक्ष्मी जोहार योजना, जहां सभी परिवारों को 500 रुपए के अंदर का गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से 5 साल के अंदर 2,87,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का हम लोगों का वायदा है, जिसको हम पूरा करेंगे, जिसमें से नवंबर 2025 तक 1.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी, और 5 लाख स्वरोजगार रोजगार की योजनाएं बनाए जाएंगे। उसी तरीके से ये अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर हमारे उसके दृष्टि से, और स्नातक के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और स्नातकोत्तर के लिए हमारे नौजवानों को 2,000 रुपए 2 साल तक उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ने से वंचित ना हो। इस तरीके का काम होगा। हम यहां यह भी बता देना चाहते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, ये आरजेडी की सरकार, इन लोगों ने वोट की खातिर, जिसे हम कहते हैं छदम धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां झारखंड में शरण दी है। हम लोगों ने तय किया है कि एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे, और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को कोई भी आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। बोलो, ऐसा करना है कि नहीं करना है? जरा जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जाए। अगर करना है तो यहां कमल खिलाना होगा, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, हम लोगों ने तय किया था कि हमारी बहनों का सशक्तिकरण हो, और इसलिए तय किया था कि 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपया के ड्यूटी स्टैंप पर दिया जाएगा महिलाओं को। लेकिन ये कांग्रेस की
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। हम फिर से महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए कोई भी संपत्ति जो 50 लाख की प्रॉपर्टी होगी उसके लिए अगर वो खरीद फरोख्त होगी और वो महिला के नाम पर अगर वो नामजद की जाएगी तो उस पर स्टैंप ड्यूटी 1 रुपए की होगी, 1 रुपए की होगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हमारे कृषि सुन्नति योजना के तहत हमारा 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी और हमने तय किया है कि बैंक के सहारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत धान की खेती का 24 घंटे के अंदर भुगतान होगा, 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पहुंच जाएगा। और जिसकी 1 एकड़ की भूमि जिस किसान की होगी उस भूमि पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि आशीर्वाद योजना में दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि चंद्रवंशी जी हमारे मित्र तो हैं ही, वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभवी भी हैं, इलाके के कायाकल्प में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इनके जीत में कोई कसर मत छोड़ना और इनको आगे बढ़ाना, इसके लिए पूरी ताकत लगाना। बोलिए, लगाएंगे ना? पूरी ताकत लगाएंगे ना? मित्रों, मैं अब एक बात और बताना चाहता हूं। ये हेमंत सोरेन की सरकार ये घोटालेबाजों की सरकार रही। इन्होंने आपके साथ छल किया, इन्होंने आपके साथ धोखा दिया। बताइए, आपको कहा था कि नहीं कहा था कि हम रोजगार पेंशन देंगे? कहा था रोजगार भत्ता देने के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? मिला कि किसी को? कहा था कि नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे? मिला किसी को? कहा था महिलाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए उनकी हम आर्थिक मदद करेंगे? किया किसी का? ये छलावे की सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। और सबसे दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। बेल पर है, बेल पर। और मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि ये यूपीए के सरकार, ये इंडिया अलायंस के सरकार के नेता या तो जेल में है या बेल पर है। आप बताइए, झारखंड का एक कांग्रेस का एमपी, उसके घर से कितने क्या था? 322 करोड़ रुपए घर से निकले कि नहीं निकले? बोलो भैया, निकले कि नहीं निकले? गिनने में 1 हफ्ता लगा कि नहीं लगा? मशीनें हाफ गई कि नहीं हाफ गई? अब बोलो, ये चोरों की सरकार है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, इनका एक मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ निकले कि नहीं निकले? अब देखो, अगर मंत्री के पीए के घर से 22 करोड़ निकलते हैं तो मंत्री के घर में क्या क्या होगा? इसलिए मित्रों, ये चोरों की बारात, ये बेईमानों की बारात, ये आपके हकों पर डाका डालने वाले लोग, इनको घर बैठाना जरूरी है। और अगर हमको
आदिवासी भाइयों की अस्मिता की चिंता है, अगर हमको झारखंड के विकास की चिंता है, अगर हमको उज्जवल भविष्य की चिंता है, तो रास्ता एक है और वो रास्ता है कमल, कमल और कमल। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपका भविष्य, आप बताओ, जब हमारी सरकार थी तो नक्सलियों पर रोक थी कि नहीं थी? पकड़ थी कि नहीं थी? उनको रोका था कि नहीं रोका था? और हेमंत सोरेन के सरकार में नक्सलवादियों के दम हौसले बढ़े कि नहीं बढ़े? उनको फिर से कब्जे में लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो रास्ता एक है और वो रास्ता है कमल, कमल और कमल। इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, देश को अगर आगे बढ़ाना है, दुनिया के क्षितिज में अगर ले जाना है, मोदी जी के नेतृत्व में अगर आगे बढ़ना है और झारखंड को भी उसी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, तो झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार लाना है और उसके साथ विकास में अपने आप को जोड़ना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है और आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 13 तारीख के लिए